स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर टैली सॉफ्टवेयर में बेहद सरलता के साथ कार्य करना सिखाया जा रहा है और बहुत ही आसान भाषा में आपको GST के संबंध में जानकारी भी दी जा रही है। दोस्तों, सरलता ही मेरे चैनल की विशेषता है। जो भी टॉपिक लेता हूं उस टॉपिक को जितना सरल हो सकता है उतना सरल करके और पूरी तरह से एक्सप्लेन भी करता हूं, जिससे कि सभी तरह के स्टूडेंट को आसानी से समझ में आ सके। तो आप भी टैली सीखना चाहते हैं, GST के संबंध में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर इस संबंध में जो वीडियो अपलोड है उनको देखकर ले सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे, किस टॉपिक पर चर्चा करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे GSTR 3B के बारे में। टैली सॉफ्टवेयर में हम कार्य कर रहे हैं। प्रकाश ट्रेडर्स हमारी कंपनी है और टैली सॉफ्टवेयर में हमने जो भी एंट्रीज की हैं उन एंट्री के आधार पर टैली में अपने आप ही GSTR 1 और GSTR 3B रिपोर्ट तैयार होती है और जो भी GST में रेगुलर रजिस्टर्ड हैं उनको GSTR 1 और GSTR 3B रिटर्न फाइल करनी होती है। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि जो भी हमने एंट्री की है टैली सॉफ्टवेयर में उनके आधार पर किस तरह से अपने आप GSTR 3B तैयार हुआ है और GSTR 3B रिपोर्ट में जो तैयार हुई है उसमें हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी टेबल हैं और हमारी कौन कौन सी एंट्रीज किस किस टेबल में गई हैं और उन टेबल में जाने का रीजन क्या है और हमारी जो भी एंट्री जिस टेबल में गई हैं उस टेबल में कौन सी एंट्री आना चाहिए, ये सब कुछ आज जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। इससे पहले दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर GSTR 1 के संबंध में भी वीडियो अपलोड की है, जिसमें मैंने बताया है कि आप जो भी सेल्स आदि की एंट्री करते हैं उसके आधार पर GSTR 1 रिपोर्ट तैयार होती है टैली में और उसमें जो रिपोर्ट तैयार होती है उसमें कई टेबल्स होती हैं। आपकी कौन सी एंट्री किस टेबल में गई है GSTR 1 में और किस में जाना चाहिए था, ये मैंने इस वीडियो में बताया है और इसके साथ ही साथ GST पोर्टल के माध्यम से और टैली के माध्यम से मैंने ये समझाया है। तो आप इस वीडियो को देखकर GSTR 1 किस तरह से तैयार होता है टैली में और उसमें कौन कौन सी टेबल होती हैं और उन टेबलों का मतलब क्या है, तो आप ये वीडियो देख लें। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी GSTR 1 वाली जो वीडियो का थंबनेल आप देख रहे हैं वो लिंक आपको दे दी जाएगी और इस वीडियो के लास्ट में भी आपको GSTR 1 वाली जो वीडियो है ये थंबनेल आपको शो होने लगेगा, उस पर क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी कंपनी है और इस कंपनी में हमने क्या किया है, जो भी हमारी एंट्री थी वो एक मंथ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मई मंथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मई मंथ में हमने जो भी एंट्रीज की हैं उन एंट्रीज के आधार पर GSTR 3B रिपोर्ट तैयार हुई है। अभी हम चलेंगे GSTR 3B रिपोर्ट में जो इसमें तैयार हुई है और वहां पर एक एक टेबल के बारे में जानकारी लेंगे। मैंने कुछ एंट्री पास कर रखी है जो अपने हिसाब से जिस टेबल में जाना चाहिए तो उस टेबल में पहुंच गई है, आपको दिखाते हैं। यहाँ से गेटवे ऑफ टैली से हम जाएंगे डिस्प्ले में, डिस्प्ले से जाएंगे हम स्टेटरी रिपोर्ट्स में और फिर जाएंगे GST में, यानी गेटवे ऑफ टैली से DOG प्रेस कर देंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे GST रिपोर्ट पर। अब हमको 3B में जाना है तो यहाँ से हम GSTR 3B को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे तो GSTR 3B रिपोर्ट में हम आ गए। अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते हैं क्योंकि हमने मई मंथ का जो पीरियड है उसी में हमने सारी एंट्री की है, तो 1 मई से लेकर 31 मई हमने यहाँ पर पीरियड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर पीरियड शो रहा है 1 मई से लेकर 31 मई 2020 और इस जगह शो हो रहा है GSTR 3B। अब यहाँ पर जो रिपोर्ट तैयार हुई है वो हमारी एंट्री के आधार पर रिपोर्ट तैयार हुई है। आज आपको इस बारे में सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा। इसके साथ ही साथ मैंने GST पोर्टल से कुछ स्क्रीनशॉट भी लिए, उनके माध्यम से भी आपको इस विषय पर पूरी जानकारी दी जाएगी। लास्ट तक वीडियो में बने रहे। अब यहाँ पर GSTR 3B है, पीरियड भी हमको शो हो रहा है, मई मंथ का पीरियड है। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आपको शो होगा टोटल नंबर ऑफ वाउचर फॉर द पीरियड। इस जगह जब देख रहे हैं तो यहाँ पर 14 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये समझना है दोस्तों कि इस पीरियड में यानी मई मंथ के पीरियड में आपने टोटल जो एंट्री की है टैली में वो 14 एंट्री की है, ठीक है। इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पर है इंक्लूड इन रिटर्न्स, इसमें भी 14 शो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि GSTR 3B जो रिटर्न है जो तैयार हुआ है GSTR 3B रिटर्न टैली में उसमें 14 की 14 एंट्रियां आपकी शामिल हैं। इसका मतलब 14 की 14 जो हमने एंट्री की थी वो सारी की सारी इस GSTR 3B रिटर्न से संबंधित है और वो यहाँ पर शो हो रही है।
और जानकारी लेना है तो सेलेक्ट करके आप एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पता चल जाएगा कि सेल्स की 8 एंट्री है और परचेज की 6 एंट्री है। GSTR 3 में आपकी GSTR 3B में आपकी सेल्स की भी जानकारी जाती है और परचेज की भी जानकारी जाती है। यानी सेल्स में हम अपनी जो भी लायबिलिटी होती है वो डिक्लेयर करते हैं और परचेज के अंतर्गत हमने जो भी परचेज की है उस पर जो भी हम टैक्स देकर आए हैं वो ITC भी हम इसी में क्लेम करते हैं GSTR 3B रिटर्न फाइल करते समय। तो यहाँ पर सेल्स और परचेज की 8 और 6 एंट्री है और सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी एंट्री भी खुलकर आ जाएंगी और सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो आप सीधे वाउचर एंट्री तक आ जाएंगे यहीं से, ठीक है ना। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर नॉन रिलेवेंट फॉर रिटर्न है, यहाँ पर 0 शो हो रहा है। इसका मतलब कोई भी ऐसी एंट्री नहीं है जो कि रिटर्न से संबंधित ना हो, यानी इस पीरियड में कोई ऐसी एंट्री आपने पेमेंट आदि की, रिसीव आदि की है तो वो आपको यहाँ पर शो होंगी, क्योंकि वो GST से रिलेटिव नहीं होती है इसलिए GSTR 3B में वो नहीं आएंगी। तो वो आपकी यहाँ पर 2 3 4 जो एंट्री होती है वो यहाँ पर शो होती, क्योंकि हमने कोई ऐसी एंट्री नहीं की इसलिए यहाँ पर 0 शो हो रहा है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर इनकम्प्लीट मिसमैच इन इंफॉर्मेशन टू बी रिजॉल्व, यहाँ पर 0 शो हो रहा है दोस्तों, है ना। 0 शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि सारी की सारी जो हमने एंट्री की थी उनका सारा का सारा डाटा हमारा यहाँ नीचे आ चुका है, GSTR 3B रिपोर्ट में शामिल हो चुका है। यदि यहाँ पर आपको कोई अंक दिखता है 1 2 3 या 4 तो इसका मतलब आप ये समझें, ठीक है ना, कि जितनी भी एंट्री यहाँ पर शो रही है वो एंट्री आपकी मिसमैच में है और मिसमैच में होने की वजह से उनका डाटा भी यहाँ पर नीचे शामिल नहीं होगा आपकी 3B रिटर्न में। 3B रिटर्न में वो डाटा शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पर यदि 2 3 4 जितनी भी एंट्री है तो इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे और वहां पर रिजॉल्व आपको करना है, सॉल्व करना है उन सारी मिसमैच में पड़ी हुई एंट्री को या इनकम्प्लीट एंट्री को और फिर उसको यहाँ पर 0 कर लेना है, यानी सारी की सारी सही करके जब यहाँ पर 0 आ जाए तभी आप समझें कि आपका सारा का सारा डाटा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको बताएंगे कि ये जो तैयार हुई है GSTR 3B हमारी, हमने जो भी एंट्रीज की थी उन एंट्री के आधार पर अपने आप तैयार हुआ है, मैंने इसको तैयार नहीं किया है। एंट्रीज के आधार पर, एंट्रीज की प्रकृति के आधार पर ये अपने आप हमारी एंट्री सारी की सारी जो भी आनी थी GSTR 3 संबंधित थी वो आपकी GSTR 3B में आ गई। अब यहाँ पर टेबल देखेंगे तो ये टेबल है, यहाँ पर सबसे पहले 3.1 टेबल है, फिर 3.2, फिर 4 नंबर टेबल है, 5 नंबर टेबल और 5.1 टेबल है। जो जो महत्वपूर्ण टेबल्स है उनके बारे में आपको जानकारी देंगे, ठीक है ना। अब हमको ये समझना है कि हमने तो एंट्री की थी, अब एंट्री के आधार पर ये एंट्री अलग अलग कहाँ आ गई, कैसे आ गई, 3.1 में आ गई, कोई 3.2 में आ गई, कोई एलिजिबल ITC वाले कॉलम में आ गई, कोई इसमें 5 नंबर में आ गई, ठीक है ना। तो इसको समझते हैं, टेबल समझेंगे किससे संबंधित टेबल है और यहाँ पर हमारी कौन सी एंट्री आएंगी ये भी आपको बताएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं तो यहाँ पर 3.1 लिखा हुआ है, ये टेबल है 3.1 टेबल। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज, यानी आउटवर्ड सप्लाईज अर्थात आपने कोई भी सप्लाई की है, सेल की है तो वो आपकी इस टेबल के अंतर्गत आएगी, एंड इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज। इसके अलावा, है ना, आपने कोई इनवर्ड सप्लाईज ली है ना, जैसे आपने ट्रांसपोर्ट आदि की सर्विसेज ली है जिस पर कि RCM यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत टैक्स पे करना होता है, तो वो एंट्री भी आपकी 3.1 टेबल में ही शो होगी, ठीक है ना। 3.1 टेबल में कौन सी आपकी एंट्री शो होंगी, जो कि आउटवर्ड सप्लाईज है, यानी आपने सेल की है, कैसी भी सेल की हो, आपने चाहे टैक्सेबल सेल की हो या आपने नील रेटेड सेल की हो, प्रोडक्ट बेचा हो या एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट बेचा हो, ये सारी इस टेबल में शामिल होगी। इसके अलावा आपने इनवर्ड सप्लाईज ली है ऐसी किसी सर्विसेज आदि की जिस पर कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत रिसीवर को ही पे करना होता है टैक्स, तो वो एंट्री भी आपको यहाँ पर होगी। उदाहरण के लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आदि की जो एंट्री होती है जो आप पे करते हैं वो इसके अंतर्गत शो होंगी, ठीक है ना। इसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पर 3.2 टेबल है। 3.2 टेबल में है ऑफ द सप्लाईज शोन इन 3.1 अबव डिटेल्स ऑफ इंटरस्टेट सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन और UIN होल्डर्स, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है 3.2 टेबल है, इसमें लिखा है ऑफ द सप्लाई शोन इन 3.1, यानी 3.1 में जो भी आपने सप्लाई शो की है उसमें से ऐसी सप्लाई इस टेबल के अंतर्गत आ जाएगी जो कि आपने की है अपनी स्टेट से बाहर के किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, किसी कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को या UIN होल्डर्स को की है, तो वो एंट्रीज आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। यानी टोटल तो ये आ गई 95,550, टोटल आपकी जो सप्लाई है वो कितनी है 95,550 रुपए टैक्सेबल वैल्यू है, और जिस पर IGST 3400 रुपए
CGST SGST 958 रुपए 75 पैसे, 958 रुपए 75 पैसे ये आपकी लाइबिलिटी है। तो ये इतनी ही है टोटल, ठीक है ना। अब इसी में से जो सेल है ऐसी जो आपने अपनी स्टेट से बाहर के अनरजिस्टर्ड पर्सन को, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को और यूआईएन होल्डर्स को की है, वो इसमें आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखते हैं, जैसे यहाँ पर 3.1 टेबल में ये सेल आई, इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। चलिए आगे बताते हैं आपको। तो 3.2 टेबल आपको समझ में आ गया, इसमें कौन सी एंट्री जाएगी। इसके बाद है 4 नंबर की टेबल, यहाँ पर लिखा हुआ है एलिजिबल आईटीसी, इसमें कौन सी आपकी एंट्री जाएंगी। इसमें दोस्तों जो भी आपने परचेज की है, इसके अलावा जो भी आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट बनेगी आपकी एंट्रीज के आधार पर, वो यहाँ पर आएंगी, ठीक है ना। आप क्या करते हैं, हमने जो कुछ भी परचेज की थी, अब परचेज करते समय हम जो टैक्स पे करके आते हैं वो हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट होती है। तो जो भी हमने इस पीरियड में, मई पीरियड में हमने जो भी परचेज की, उस पर हमारी जो आईटीसी बन रही है वो आईजीएसटी की बन रही है 7400 रुपए, और सीजीएसटी की 8438 रुपए 75 पैसे, और एसजीएसटी की भी 8438 रुपए 75 पैसे हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रही है। और टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमारी बन रही है वो बन रही है 24,277 रुपए 50 पैसे, जिसको कि हम जीएसटीआर 3B में क्लेम करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद है 5 नंबर टेबल, यहां पर लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट नील रेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाईज। तो 5 नंबर टेबल में कौन सी सप्लाई आ गई, ठीक है ना। ये क्या है, एलिजिबल आईटीसी यानी परचेज का परचेज की स्थिति है, और इसके नीचे 5 नंबर जो टेबल है इसमें परचेज की ही बात की जा रही है, क्या इनवर्ड सप्लाईज की बात की जा रही है। यानी वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट नील रेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाईज, यानी आपने कोई ऐसी इनवर्ड सप्लाईज की है, आपने कोई परचेज की है जो कि एग्जम्प्ट है, नील रेटेड है। एग्जम्प्ट यानी कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो एग्जम्प्ट कर रखे हैं, उन पर टैक्स नहीं है। नील रेटेड है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि नील रेटेड है, या फिर नॉन जीएसटी प्रोडक्ट हैं जैसे पेट्रोलियम आदि है, पेट्रोल आदि है। तो वो यदि आपने परचेज किए हैं, ठीक है ना, तो वो परचेज आपकी आएगी 5 नंबर टेबल में, ठीक है ना। इसके बाद 5.1 टेबल है इंटरेस्ट एंड लेट फी पेबल। तो इसमें क्या है, जो आपको इंटरेस्ट पे करना होता है यदि आप किसी आपने इंटरेस्ट की यदि आपकी लाइबिलिटी बनती है तो आप पोर्टल पर जाकर ही करेंगे, और लेट फीस यदि आपकी कुछ बनती है तो वो भी पोर्टल पर आ जाएगी और पोर्टल पर ही जाकर तो उसको पे करें। तो ये सारी की सारी यहाँ पर टेबल मैंने आपको बता दी। अब इनकी डिटेल बताते हैं, ठीक है ना। ये तो मोटे मोटे तौर पर आ गया। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, मैं जैसा आपको दिखा रहा हूँ वैसा इंटरफेस आपको ना दिखे, तो आप क्या करें, साइड में बटन बार है, यहाँ पर आपको व्यू समरी शो हो रहा है ना, इस पर क्लिक कर देंगे तो हो सकता है आपके यहाँ पर इस तरह से शो हो रहा होगा, जीएसटीआर 3B हो ना, इस तरह से शो हो रही हो, तो आपको समझने में वैसे ही सही लगेगा जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था। तो आप उस स्थिति को लाने के लिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, साइड में बटन बार है, यहाँ पर आपको व्यू रिटर्न फॉर्मेट शो होगा, तो आप रिटर्न फॉर्मेट से समझेंगे तो अच्छी समझ में आ जाएगा। तो व्यू रिटर्न फॉर्मेट पर आप क्लिक करके और इस तरह से इसको ला सकते हैं। अब यहाँ पर हमने मोटे तौर पर ये चीज समझ ली। अब दोस्तों इसमें क्या है कि इसमें 3.1 टेबल है ना, इसमें क्या था, आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, यानी जो भी आपने सप्लाई कैसी भी सप्लाई की हो, टैक्सेबल की हो, नील रेटेड की हो, एग्जेम्प्ट की हो, ये सारी की सारी इसमें आना है। और इसके अलावा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत आप पर कोई लायबिलिटी बनती है वो भी इसमें आना है। अब 3.1 टेबल को हम सेलेक्ट करके कर देते हैं एंटर प्रेस। अब जब इसको एंटर प्रेस किया तो देखिए डिवाइड हो गई, ये जो हमारी सेल थी पूरी टोटल सेल आ रही थी इसमें, है ना, और इसके अलावा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तहत जो हमारी लायबिलिटी बन रही थी वो भी आ रही थी, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स आ रहा था। अब ये 5 भागों में डिवाइड हो गया, है ना। अब ये सेल डिवाइड होगी, सारी सेल डिवाइड होगी। अब कैसे डिवाइड होगी, तो देखिए यहाँ पर 3.1 टेबल का उपभाग है ए, यहाँ पर आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज, ठीक है ना, अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड और एग्जेम्प्ट, यानी ए 3.1 टेबल की ए उप टेबल है, इसमें केवल आपकी टैक्सेबल सप्लाई शो होगी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 95,550 रुपए की टैक्सेबल वैल्यू टोटल की जो भी हमने सेल की, है ना। इसके अलावा रिवर्स चार्ज के तहत जो हमारी लायबिलिटी बन रही थी उसकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू है ना 95,550 है, जिसमें से आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई यानी हमने ऐसे प्रोडक्ट सप्लाई किए हैं जिन पर की टैक्स है, चाहे 5% हो, 12-18 कितना भी हो, लेकिन है, तो वो इस जगह इस कॉलम में सोने लगेगी, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे हम दूसरा है बी, तो बी में है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड, यानी ये जो है ना एक्सपोर्ट की स्थिति है, क्योंकि एक्सपोर्ट की कोई हमारे पास एंट्री नहीं है इसलिए इसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा है। सी कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर है अदर आउटवर्ड सप्लाईज नील रेटेड एग्जेम्प्ट। अब इसमें क्या हुआ था, यहाँ पर टोटल थी 3.1 में, अब 3.1 के उपभाग ए में कौन सी आ गई, टैक्सेबल सप्लाई आ गई, यानी ऐसे प्रोडक्ट की सप्लाई आपने की है
जिस पर कि कुछ ना कुछ टैक्स है, तो वो इसमें आ गई। अब यहाँ पर निल रेटेड और एग्जेम्प्ट बचा, जीरो रेटेड बचा ना यहाँ पर, अदर देन जीरो रेटेड, निल रेटेड, एग्जेम्प्ट, तो जीरो रेटेड तो बी में हो गया, सी में आ गया निल रेटेड और एग्जेम्प्ट, यानी टैक्सेबल की जो सप्लाई की थी वो तो आपको ए में आ गई। टैक्सेबल के अलावा आपने निल रेटेड और एग्जेम्प्ट की कोई सप्लाई की है, सेल की है, तो वो इस कॉलम में आ जाएगी। यहाँ पर 14,400 रुपए सो रहे हैं, यानी टैक्सेबल वैल्यू 14,400 रुपए की हमने ऐसी सेल की है, वो इसमें आ रही है। इसके बाद है डी, इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। अब रिवर्स चार्ज के अंतर्गत हमने जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हमने जो दिया था, यानी जो सर्विस ली थी हमने, उस पर आरसीएम के तहत हमको टैक्स पे करना था, लायबिलिटी बनती है, तो वो 1550 रुपए टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर शो रहा है, और जिस पर कि 38.75 सीजीएसटी और 38.75 एसजीएसटी के हमको पे करने हैं। ये भी लायबिलिटी बन गई 77.50 की टोटल, ठीक है ना। 1500 रुपए पर 5% आरसीएम है, तो 1500 रुपए पर 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी, 38.75 यानी 38.75 38.75 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर आ गया। अब इसका ई भाग है नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज, यानी आपने कोई नॉन जीएसटी सप्लाई की है तो वो यहाँ पर आ जाएगी, सेल की है, जैसे कि पेट्रोल आदि है, तो ऐसा हमारे केस में नहीं है, तो वो खाली आ रही है, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, हम आपको और डिटेल बताते हैं। अब यहाँ पर 3.1 टेबल के अंतर्गत ये 5 टेबल हैं, ए बी सी डी ई, तो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज। अब इसको सिलेक्ट करके जब एंटर प्रेस करेंगे, 79,600 रुपए की हमने ऐसी सप्लाई की है, और उस पर जो टैक्स बन रहा है वो टैक्स की लायबिलिटी भी सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी की आ रही है। इसको सिलेक्ट करके जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर सारी की सारी आपकी सेल आ जाएगी, कौन सी वाली, टैक्सेबल। अब जैसे इसको हम सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये तो 5% वाला आइटम है ना, ए स्टॉक आइटम 5% वाला है, और सी जो स्टॉक आइटम वो एग्जेम्प्ट है, यानी इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इसमें इसने क्या किया, टैक्सेबल वाली टेबल हम खोले अभी, तो उसमें 11,000 रुपए इसने उसमें ले लिए, इसको छोड़ दिए 2250, 11,000 ले लिए क्योंकि टैक्सेबल वाली टेबल में जानकारी जा रही है, तो 11,000 ले लिए, 275 सीजीएसटी और एसजीएसटी के ले लिए, ठीक है ना। देखिए ये 11,000 ले लिए, 275 ले लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो यहाँ पर 3.1 की उप टेबल ए में आपको इस तरह की सेल मिल जाएगी। इसके बाद है सी, जो 3.1 टेबल की सी उप टेबल है, वहां पर है अदर आउटवर्ड सप्लाईज निल रेटेड एंड एग्जेम्प्ट। तो निल रेटेड और एग्जेम्प्ट जो भी आपने सप्लाई की है, सेल की है, वो यहाँ पर आ जाएगी। 14,400 रुपए सो रहे हैं, सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो इसमें से वो ऐसी जो भी आपकी सेल है जो कि एग्जेम्प्ट एंड निल रेटेड है, वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। जैसे ये देखिए 900 रुपए इसके आ रहे हैं, है ना। इसके बाद इसको देखते हैं तो देखिए यहाँ पर 2250 रुपए एग्जेम्प्ट के थे, तो 2250 रुपए इसने यहाँ पर ले लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से ये 14,400 हो गए। ये इनवर्ट सप्लाईज जो कि हमने एंट्री की थी, किसकी, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो हमने दिया था, उस पर हमको जो लायबिलिटी बन रही है वो यहाँ पर इस तरह से आ गई, ठीक है ना। तो इस तरह से ये पांचों आपकी 3.1 टेबल की अंदर जो है वो आपकी इस तरह से डिवाइड हो गई। तो हर टेबल को आप समझ गए होंगे कि 3.1 टेबल क्या है और इसकी उप टेबल में किस तरह से ये सारी की सारी विभाजित हो जाएंगी आपकी, यानी टोटल तो आपकी इतनी रहेगी। अब टोटल जो आपने 95,550 रुपए की टैक्सेबल वैल्यू के प्रोडक्ट सेल किए हैं, उसमें से किस किस कॉलम में क्या क्या जाएगा वो यहाँ पर आ गया। इसके बाद है 3.2 टेबल। अब 3.2 टेबल में क्या था कि आपने अपनी स्टेट, यानी इसी में से निकलकर ये अलग आ जाएगा, यानी 95,550 रुपए, इसमें से 35,200 की हमने इस तरह की प्रोडक्ट की जो सेल की है वो इस तरह की है 3.2 टेबल वाली, और उस पर टैक्स है 1760 रुपए, यानी 3400 में 1760 रुपए इसका है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये यहाँ पर अलग हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इसमें कौन सी 3.2 टेबल में आपकी कौन सी सेल आ रही है, जो आपने अपनी स्टेट से बाहर के अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन और यूआईएन होल्डर को की है। अब इसको सिलेक्ट करके जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो इसमें भी देखिए अंदर 3 चीजें अलग अलग हो गई। यानी 3.2 टेबल में जब मोटे तौर पर देख रहे थे तो वहां पर बताया जा रहा था कि आप जो है ना, आपने अपनी स्टेट से बाहर जो सप्लाई की है, अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन और यूआईएन होल्डर को की है, वो यहाँ पर आ रही है। अब ये 3 अलग अलग हो गए। सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी 35,200 रुपए की जो हमने सेल की थी 3.2 टेबल के अंतर्गत, उसमें से 13,200 रुपए की हमने सेल की है किसको, अपनी स्टेट से बाहर के अनरजिस्टर्ड पर्सन को, वो इस कॉलम में आ रही है। और सप्लाईज मेड टू कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, यानी अपने स्टेट से बाहर के कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को हमने 35,200 में से 22,000 की ऐसी सेल की है। अब 22,000 और 13,200 मिला देंगे तो ये 35,200 ये निकल आएगा, यानी 35,200 रुपए विभक्त हो गए अलग अलग। अनरजिस्टर्ड पर्सन को की थी वो अलग आ गई, और कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन को की थी वो अलग आ गई, और टैक्स भी 1760 रुपए टोटल था, तो 1760 रुपए में 660 और 1100 1760 ही आ गया, यानी इसी का उपभाग है ये, ठीक है ना। इनको भी आप सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करते जाएंगे तो इस संबंध में भी आपको जानकारी मिलती जाएगी, ठीक है ना।
और यहीं से आप एंटर प्रेस करते जाएंगे तो आप वाउचर एंट्री तक पहुंच जाएंगे। कोई गलती वगैरह की है तो वो आप यहाँ पर सुधार भी सकते हैं उसको, ठीक है ना। इसके बाद अब आ जाते हैं एलिजिबल आईटीसी पर। एलिजिबल आईटीसी में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 7400 रुपए आईजीएसटी के, सीजीएसटी के 8438 रुपए 75 पैसे और एसजीएसटी के भी 8438 रुपए 75 पैसे यहाँ पर आ रहे हैं। इसको भी क्या करेंगे, यानी टोटल हमारी आईटीसी बन रही है 24,277 रुपए 50 पैसे की। इसको भी और डिटेल में देखेंगे, है ना। तो इसको अंदर जाएंगे, क्योंकि अभी जब हम पोर्टल पर दिखाएंगे तो वहां भी आपको अंदर जाना होगा, अंदर अलग तरह से जानकारी होती है। तो आपको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है तो आप अंदर चले जाएंगे। एलिजिबल आईटीसी को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, देखिए एलिजिबल आईटीसी को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो इसके भी उपभाग खुलकर आ गए, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, एक नंबर पे इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है ना। तो ये क्या है, आईटीसी का कॉलम है, यानी परचेज का है। तो आपने कोई इंपोर्ट किया है गुड्स तो उसका इसमें आ जाएगा, इंपोर्ट किया कोई सर्विसेज तो आप इस कॉलम में आ जाएगी। इसके बाद इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। अब रिवर्स चार्ज की जो हमने ऊपर आपको एंट्री 3.1 टेबल में दिखाई थी, वो क्या होता है दोस्तों, जो रिवर्स चार्ज पर आरसीएम के तहत जो हम टैक्स पे करते हैं वो हमारी लायबिलिटी भी होती है और उतने की हमको आईटीसी भी मिल जाती है। जैसे यहाँ पर 3.1 टेबल में हमने देखा था तो 38 रुपए 75 पैसे सीजीएसटी के और 38 रुपए 75 पैसे एसजीएसटी की हमारी लायबिलिटी बनी थी, किस पर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जो हमने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ली थी, ट्रांसपोर्ट की सर्विस ली थी उस पर। अब ये क्या होता है, हम ये हमारी लायबिलिटी भी होती है और दोनों ही जगह बुक हो जाता है, लायबिलिटी में भी आ जाता है और इसके साथ ही साथ ये हमारी आईटीसी बन जाती है। तो ये आईटीसी तो ये हो गई। इसके बाद आईएसडी की अगर कुछ है तो आईएसडी की यहाँ पर आ जाएगी। ऑल अदर आईटीसी में देखेंगे तो ऑल अदर आईटीसी में आपकी जो परचेज की आईटीसी वो आ जाएगी। इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपकी परचेज शो हो रही है और इस परचेज के आधार पर आपकी जो भी सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रही है, आईटीसी बन रही है, वो आपको यहाँ पर शो होगी। 24,200 रुपए की टोटल बन रही है, 7400 रुपए आईजीएसटी और सीजीएसटी, एसजीएसटी के 8400 रुपए और टोटल आईटीसी आपकी 24,200 की बन रही, किससे, परचेज से, ठीक है ना। तो ये आपकी ऑल अदर आईटीसी आ गई। इसके अलावा 38 रुपए 75 पैसे आपके सीजीएसटी में बन रहे हैं और एसजीएसटी में किसके अंतर्गत बन रहे हैं, रिवर्स चार्ज के आईटीसी बन रही है ना। तो ये टोटल आपकी आईटीसी उस तरह से हो जाएगी 8438 रुपए 75 पैसे सीजीएसटी के और 8438 रुपए 75 पैसे एसजीएसटी के और 7400 रुपए हो जाएंगे आपके आईजीएसटी के। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब आईटीसी रिवर्सल में कुछ भी अगर आपको आईटीसी रिवर्स करना है तो आप पोर्टल पर जाकर उसको आईटीसी कर सकते हैं और ये नेट आईटीसी अवेलेबल इस जगह पर आ गई। एलिजिबल आईटीसी में जब गए हम, ठीक है ना, तो एलिजिबल आईटीसी के बाद क्या होगा, जब एलिजिबल आईटीसी पे आप जाएंगे तो यहाँ पर लास्ट में आपको देखेगा नेट आईटीसी। तो नेट आईटीसी आपकी बन गई कितनी, इतनी जो आपको इस जगह पर शो हो रही है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई। अब इस तरह से हमने क्या किया, सब कुछ समझ लिया कौन कौन सी टेबल में हमारी कौन सी जो है वो जाएगी एंट्री। दोस्तों आप इसके लिए और अच्छी तरह अभ्यास करना चाहते हैं तो आप क्या करें, सारी एंट्रीज हर तरह की पास करें और पास करने के बाद फिर जीएसटीआर 3V रिपोर्ट को देखें, फिर आप समझें कि हमारी कौन सी एंट्री किस में गई है, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम फिर से आ जाते हैं 3V पर ही, इसको डिटेल से हटाकर हम कंडीशन में ले लेते हैं। अब ये फिर से इस तरह से आ गया, मई का पीरियड है। अब दोस्तों यहाँ से हम क्या करते हैं, टेली सॉफ्टवेयर से आपको सुविधा होती है, यहीं से साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर है एक्सपोर्ट रिटर्न, इस पर क्लिक करके यहाँ से हम क्या करेंगे, जेसन फाइल जनरेट करेंगे और जेसन फाइल जनरेट करने के बाद उस जेसन फाइल को हम जीएसटी पोर्टल पर जाकर अपलोड कर देंगे। जीएसटीआर 3 भरना है हमको मई मंथ की, तो यहीं से हम जेसन फाइल जनरेट करेंगे और जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। तो सारा का सारा जो डाटा हमारा है टेबल वाइज वो वैसा का वैसा ही वहां पर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। जिस तरह से यहाँ पर है उसी तरह से आपका सारा का डाटा जिस टेबल में जाना होगा उस टेबल में चला जाएगा, उप टेबल में जाना होगा उप टेबल में, जैसे 3.1 में ABCDE था तो वहां पर जाकर चला जाएगा। अब आपको बताते हैं उस तरीके से। अच्छा एक बात और आपको बता देते हैं कि 3V में दोस्तों डिटेल नहीं जाती है, ठीक है ना। जब जीएसटीआर 3V आप फाइल करेंगे तो वहां पर आपको सिर्फ क्या जाएगा, अगर लायबिलिटी की बात करें, 3.1 टेबल की बात करें, ठीक है, 3.2 टेबल की बात करें तो उसमें क्या होगा, टैक्सेबल वैल्यू जाएगी और टैक्स के अमाउंट जाएंगे। सिर्फ आपने किस किस को सेल की है ना, वो कुछ भी वहां पर नहीं जाएगा, नाम नहीं जाएगा। जैसे आपने किसी पार्टी को सेल की तो वो नहीं जाएगा, केवल यहाँ से टैक्सेबल वैल्यू उठकर जाएगी और टैक्स के अमाउंट है वो उठकर जाएंगे। और आईटीसी में तो टैक्सेबल वैल्यू भी नहीं जाएगी, आईटीसी में सिर्फ जो है टैक्स का अमाउंट, देखिए यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू नहीं सो रहा है, केवल टैक्स का अमाउंट आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी का यहाँ से उठकर जाएगा, ठीक है। अब आपको बताते हैं जीएसटी पोर्टल के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं, जिससे कि बेसिक जानकारी आपके पास हो तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप बहुत अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे।
अब हमने क्या किया, यहाँ से जेसन फाइल जनरेट किया और जेसन फाइल जनरेट करके हमने डाटा पूरा का पूरा अपलोड कर दिया। कहाँ पर? जीएसटी पोर्टल पर। जब आप जीएसटी पोर्टल पर डाटा अपलोड करेंगे तो वहां पर क्या होगा, नेक्स्ट जैसे ही आगे प्रोसेस करेंगे तो उसमें आपके सामने क्वेश्चन पूछे जाएंगे कुछ, है ना। तो इन क्वेश्चन को समझते हैं, है ना, और इन क्वेश्चन से क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी आपको बताते हैं। 3B का डाटा हमारा पहुंच गया जेसन फाइल से जीएसटी पोर्टल पर। उसके बाद हम आगे बढ़े तो वहां हमसे पूछा गया कि इन क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। अब बताते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ए पर है डू यू वांट टू फाइल निल रिटर्न, यानी ये कह रहा है कि क्या आप निल रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। निल रिटर्न का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे मई मंथ की हम जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं और इस रिटर्न में हम कोई भी अपनी सप्लाई डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, यानी हमने कोई सप्लाई नहीं की है, कोई सेल नहीं की है, जिससे कि हमारी कोई भी लाइबिलिटी नहीं बन रही है, और ना ही हम क्लेम करना चाहते कुछ भी आईटीसी को, यानी परचेज भी नहीं की है, इसके अलावा अन्य कोई भी आईटीसी हमारी नहीं बन रही है। तो जिस महीने की आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उस मंथ में आपकी कोई भी आपको आउटवर्ड सप्लाईज नहीं है, आपकी कोई भी आईटीसी आपको क्लेम नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको कर देंगे यस, यानी आप निल रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। जैसे इसको यस करेंगे तो सारे जो बाकी कॉलम है वो सारे नीचे के नो हो जाएंगे और आप नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे, भर लेंगे अपनी जीएसटीआर 3B को निल। ठीक है, इसके बाद नीचे आते देखिए यहाँ पर बी, इस जगह पर लिखा हुआ है हैव यू मेड एनी सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज इंक्लूड निल रेटेड एग्जेम्प्ट एंड नॉन जीएसटी सप्लाईज, यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि हैव यू मेड एनी सप्लाई, क्या आपने कोई ऐसी कोई सप्लाई की है, आपने कैसी भी कोई सप्लाई की है, चाहे गुड्स की हो चाहे सर्विसेज की हो, चाहे टैक्सेबल हो या फिर इंक्लूड इन निल रिटर्न एग्जेम्प्ट एंड नॉन जीएसटी सप्लाई, चाहे आपने टैक्सेबल सप्लाई की हो, सेल की हो, चाहे आपने निल रेटेड प्रोडक्ट सेल किया हो या सर्विसेज सेल की हो, या एग्जेम्प्ट और नॉन जीएसटी सप्लाई की हो आपने, है ना, ऐसी कोई सप्लाई है आपके पास, या फिर इसके अलावा ये तो है, ठीक है, सप्लाई यदि आपने की है, और रिसीव्ड एनी सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज ड्यूरिंग दिस टैक्स पीरियड, या आपने कोई ऐसी सप्लाई ली है जिस पर की रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत टैक्स करने की आपकी लाइबिलिटी बनती है, आपको टैक्स पे करना है। ठीक है ना, तो आप इसको यस करेंगे। अब क्या करेंगे, हम जो हमारा टेली में डाटा है उस आधार पर ही हमको यहाँ पर टेबल में यस नो करना है। ठीक है ना, जो अब हम अपने यहाँ से मैच करते हैं, टेली खोल लेते हैं, तो देखिए टेली में 3.1 टेबल है और इसमें डाटा शो हो रहा है, इसका मतलब 3.1 टेबल को हमको यस करना है। ठीक है ना, अब यहाँ से पहले तो हमको नो कर देंगे क्योंकि हमको सभी में नो या यस की वैल्यू देना है, तो हमको निल रिटर्न नहीं भरना है क्योंकि हमारा डाटा है, तो इसको नो कर देंगे। अब ये 3.1 टेबल ये किसकी है, आपने कोई भी गुड्स या सर्विसेज सेल की है, ठीक है ना, तो हमने सेल की है और 3 यहाँ देखेंगे लास्ट में, तो आप इतना भी समझ सकते हैं टेबल 3.1 यहाँ पर शो रहा है। ठीक है ना, तो आपने टेली में भी हमने देख लिया कि 3.1 टेबल में हमारा डाटा शो हो रहा है, तो हम इसको कर देंगे यस। ठीक है ना, इसके बाद अगली सी में आ जाते हैं, तो सी टेबल है, यहाँ पर लिखा हुआ है हैव यू मेड एनी इंटर स्टेट सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन और यूआई होल्डर, टेबल 3.2। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि क्या आपने अपनी स्टेट से बाहर के अनरजिस्टर्ड पर्सन को, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को या यूआईएन होल्डर को कोई सप्लाई की है, कोई सेल की है, तो हम अपने टेली में देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर 3.2 टेबल है, इसमें डाटा शो हो रहा है ना, और ऐसी सप्लाई हमने की है, तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे यस, इसको यस कर देंगे, और ऐसी कोई सप्लाई नहीं है तो हम इसको नो कर देंगे। ठीक है ना, इसके बाद नीचे आते हैं, तो यहाँ पर है डू यू हैव एनी क्लेम रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन परचेज ऑफ गुड्स और रिसिप्ट ऑफ सर्विस, मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है, टेबल 4 भी यहाँ पे लिखी हुई, तो यहाँ ये कहा जा रहा है डू यू हैव एनी क्लेम रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्या आप कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहते हैं या रिवर्स करना चाहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को, तो आप इसको यस करें। ऑन परचेज ऑफ गुड्स और रिसिप्ट ऑफ सर्विस, आपने परचेज की किसी गुड्स की, उस पर आपकी जो आईटीसी बन रही है उसको क्लेम करना चाहते हैं, और या आपने कोई सर्विस ऐसी रिसीव की है जिस पर कि आपकी आईटीसी बन रही है, तो उसको आपको इसको यस करना है। ठीक है ना, तो हमारी बन रही है तो हम क्या करेंगे, इसको यस कर देंगे। और टेबल 4 है, टेबल भी यहाँ पर सो रही है, जो टेबल आपको टेली में सो रही है उसमें भी सोंगी, टेबल 4 में भी हम देखते हैं, टेबल 4 में हमारा डाटा है एलिजिबल आईटीसी में, तो हम इसको भी कर देंगे यस। ठीक है ना, इसके बाद नीचे आते हैं, तो यहाँ पर है हैव यू रिसीव्ड एनी निल रेटेड एग्जेम्प्ट और नॉन जीएसटी सप्लाईज ड्यूरिंग दिस पीरियड, टेबल 5। ठीक है ना, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस पीरियड की जो आप रिटर्न 3B फाइल करने जा रहे हैं उसमें आपने कोई निल रेटेड एग्जेम्प्ट या नॉन जीएसटी सप्लाई ली है
यानी परचेज आदि की है तो उसके लिए आप टेबल 5 को यस करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं टेबल 5 में यहाँ पर भी यही लिखा होगा, तो टेबल 5 में हमारा डाटा है तो हम इसको भी कर देंगे यस, ठीक है ना। इसको भी हमने यस कर दिया, अगर नहीं है तो नो कर देंगे, ठीक है ना। आप अपनी टेली से देखते जाएं, और मैंने एक बता भी दिया है कि कौन सी टेबल किससे संबंधित है यहाँ पर जो शो हो रही है, ठीक है ना। इसके बाद है डू यू हैव एनी इंटरेस्ट ऑफ लेट फीस। तो लेट फीस यदि आपकी है, लेट फीस का मतलब ये होगा मई मंथ में, जैसे मई मंथ की आपको 20 जून तक मान लीजिए फाइल करनी है GSTR 3B और आप 25 जून को फाइल करने जा रहे हैं, तो अभी आप पे लेट फीस नहीं लगेगी, अगले महीने की जब आप भरने जाएंगे तब आप पे लेट फीस लगेगी। तो यदि आपकी कोई लेट फीस है, लेट फीस यदि होती तो स्वयं ही ये क्या होगा, यहाँ पर यस होकर आ जाएगा, यानी आपको भरना ही पड़ेगी। तो इस तरह से ये सारी टेबल है। अब इनको यस करने से फायदा क्या होगा वो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लें 3.1 टेबल, 3.2 टेबल, 4 टेबल है ना, 5 टेबल और 5.1 टेबल, यानी जो भी पांचों टेबल यहाँ पर शो हो रही थी वो आपके GST पोर्टल पर भी आपको शो हो रही है, ठीक है ना। अब इसका फायदा क्या है, क्यों ये कराया जाता है आपसे, यस और नो। इससे ये होता है दोस्तों कि आपने GST पोर्टल पर अपना जेसन फाइल से डाटा तो भेज दिया, ठीक है ना। अब वो डाटा तो पहुंच गया, अब यहाँ पर जिन जिन टेबल को आप यस करेंगे वो टेबल आगे जाके खुल जाएंगी। जैसे आपने 3.1 टेबल में यस कर रखा है तो 3.1 टेबल नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो 3.1 टेबल आपको शो होने लगेगी, और टेली से जो भी आपका डाटा 3.1 टेबल में है वो सारा का सारा 3.1 टेबल में आपको शो होने लगेगा। कैसे होगा वो आपको बताते हैं, ठीक है ना। अब हमने यस कर दी, यस करने के बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ पर जिन जिन टेबल में आपने यस किया है वो टेबल यहाँ पर खुलकर आ जाएंगे। यहाँ पर 3.2 टेबल नहीं आ रही है क्योंकि ये हमने जो स्क्रीनशॉट लिया वो किसी और का लिया है, तो इसलिए यहाँ पर 3.2 टेबल शो नहीं हो रही, वो भी आपको दिखा देंगे। अब देखिए यहाँ पर 3.1 टेबल आ गई। अब 3.1 टेबल इस तरह से आपको दिखेगी यस करने के बाद, जहाँ यस और नो की वैल्यू थी आपने जिन जिन में यस किया वो आपको इस तरह से यहाँ पर सोंगे, और ऊपर ही आपको टैक्स भी शो होने लगेगा। आपको एक बात याद रखना है कि 3.1 टेबल में यदि आप ऊपर देखेंगे, जैसे यहाँ पर 3.1 टेबल है, यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ये जो टैक्सेबल वैल्यू ये आपको अंतर दिखाई देगा। वो इसलिए दिखाई देगा क्योंकि ऊपर केवल टैक्स शो होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे ऐसी स्थिति है तो यहाँ पर केवल टैक्स होगा। आप ये ना सोचे कि टैक्स वगैरह तो शो हो रहा है लेकिन हमारी जो वैसी सप्लाई है नील रेटेड आदि, वो तो आप क्या करेंगे, इसको 3.1 टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज है, इस पर आप क्या करेंगे, जो नीला स्थान इस पर आप माउस क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर माउस क्लिक करेंगे तो आप अंदर पहुंच जाएंगे। सारी टेबलों में आपको डिटेल देखना है तो आप इसी तरह से देखेंगे, जिस तरह से यहाँ पर आपको ABCDE दिख रहे हैं 3.1 टेबल में। 3.2 टेबल को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर भी आपको सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाई मेड टू कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, सप्लाई मेड टू यूआईएन होल्डर, ये दिख रहा है, ये आपको वहां पर भी दिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से एलिजिबल ITC में जितने भी आपको इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये सारी वहां पर भी दिखाई देंगी, ठीक है ना। तो आपको बताते हैं कि कैसे आपको समझना है इसको। अब आपने क्या किया, यस किया, यस करने के बाद टेबल आ गई। अब टेबल पे मान लीजिए 3.1 टेबल है, यहाँ पर क्या होगा, जो भी आपका टैक्स होगा ये किसी और का है, तो यहाँ पर आपको IGST कितना है आपका, तो वो आपको इस जगह पर सोने लगेगा। जैसे 3400 रुपए IGST है, 958.75 CGST और SGST है, तो यहाँ पर आपको ऊपर ये सब अमाउंट शो होने लगेगा, ठीक है। इसके बाद अब आपको जिसमें भी अंदर जाना तो नीला स्थान आपको जो दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे, अंदर चले जाएंगे और वहां पुश होगा। जैसे एक उदाहरण आपको बताते हैं, 3.1 टैक्स है, टैक्स 3.1 जो टेबल है इस पर आप जैसे ही टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही क्या होगा, आपको अंदर इस तरह से शो होने लगेगा। ये देखिए ऊपर लिखा है 3.1 डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। टेली में भी तो आपको यही दिख रहा है ना, अब तो इसमें ABCDE आपको दिख रहे हैं, तो इसमें भी आपको क्या होगा, ABCDE यहाँ पर दिखने लगेंगे। अब जो आपका A का डाटा है वो आपको A टेबल में पहुंच जाएगा अपने आप, आपको कुछ नहीं करना है। B का जो डाटा है वो B में पहुंच जाएगा, B में कुछ नहीं होगा तो नहीं पहुंचेगा। CDE इसी तरह से ये अपने आप यहाँ पर डाटा आपके सामने आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। आप डिटेल चाहें तो डिटेल अंदर जाके देख सकते हैं, और ना देखना हो तो ऊपर ही जो आपको शो हो जाएगा तो ऊपर से ही आप इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, भर सकते हैं, आगे प्रोसेस जारी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये 3.1 टेबल हो गई। इसके बाद क्या करेंगे, हम 3.2 टेबल की बात करते हैं। तो 3.2 टेबल देखेंगे तो इस तरह से आपको 3.2 टेबल दिखेगी। इसको भी जब आप और देखना है डिटेल तो आप क्या करेंगे, इस पर भी क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो है ना आपको इस तरह से शो होने लगेगा, है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, नीचे ऊपर देखेंगे तो यहाँ है सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। देखिए 3.2 टेबल को हम देखते हैं जब, तो यहाँ पर देखिए सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो ये वाला जो आपका फिगर है वो आपको इस कॉलम में शो होने लगेगा, ठीक है ना, यहाँ पर।
और यदि आपकी सप्लाईज मेड टू कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है तो वो आपको उसके कॉलम में शो होने लगेगा। सप्लाईज मेड टू ईवाइन होल्डर होगा तो वो आपको इस कॉलम में इस तरह से शो होने लगेगा। बस आपको सिलेक्ट करके और अंदर जाना है। इसके बाद बात करते हैं अगली 3.2 टेबल होगी। अब एलिजिबल आईटीसी की बात करें तो एलिजिबल आईटीसी में भी आपको इसी तरह से शो होगा। ठीक है, अब एलिजिबल आईटीसी की बात करते हैं। हमने यस कर दिया था 4 टेबल को, 4 नंबर की जो टेबल थी उसको यस किया था, तो यस करने के बाद हमारे पास वो भी आपको एलिजिबल आईटीसी से संबंधित जानकारी भी मिल जाएगी। अब क्या हुआ, एलिजिबल आईटीसी जब है यहाँ पर एलिजिबल आईटीसी का जो कॉलम है इस जगह पर एलिजिबल आईटीसी को जब आप यस करेंगे तो ठीक है ना, जैसे यहाँ देखते हैं ये एलिजिबल आईटीसी का कॉलम है, इस पर नीले स्थान है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या होगा, ये इस तरह से आ जाएगा। एलिजिबल आईटीसी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर भी आईटीसी अवेलेबल इंपोर्ट ऑफ गुड्स 1 2 3 4 5, तो इस तरह से जैसे आपके इसमें है उसी तरह से इसमें भी आ जाएगा। आईटीसी अवेलेबल 1 इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विस 3 4 5 नंबर, ऑल अदर आईटीसी, तो इसी तरह से आपको उस जगह भी ये सारा का सारा शो हो रहा है। ठीक है ना, ये देखिए आ गया। आईटीसी रिवर्सल यदि आपको कुछ करनी है, पिछले किसी मंथ में आपने ज्यादा क्लेम कर ली थी तो वो यहाँ पर आ जाएगी। और नीचे देखेंगे नेट आईटीसी अवेलेबल यहाँ पर इस तरह से शो हो रही है। तो नेट आईटीसी जो आपकी अवेलेबल होगी, जैसे कि यहाँ पर दिख रही थी नेट आईटीसी अवेलेबल, ये देखिए नेट आईटीसी अवेलेबल, तो आपका क्या है, आईजीएसटी के कॉलम में इतना सोने लगेगा 7400 रुपए, सीजीएसटी में 8438 रुपए 75 पैसे, और एसजीएसटी के कॉलम में भी 8438 रुपए 75 पैसे आपको शो होने लगेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से आप 4 नंबर की टेबल में अंदर जाकर देख सकते हैं। फिर से आ जाते हैं टेली पर। तो इस तरह से क्या है दोस्तों, इसके बाद 5 नंबर की टेबल है। तो 5 नंबर की टेबल में क्या है, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट नील रेटेड एंड जीएसटी इनवर्ड सप्लाई, इसमें भी देखते हैं 5 नंबर की टेबल में ना। तो यहाँ पर देखिए ये आगे 32,000 रुपए आ रहे हैं। नहीं, यहाँ पर देखेंगे तो फ्रॉम ए सप्लायर अंडर कंपोजिशन स्कीम एग्जेम्प्ट एंड नील रेटेड सप्लाई, इसको सिलेक्ट करके जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए लोकल एग्जेम्प्ट और कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन एग्जेम्प्ट, ठीक है ना, इंटरस्टेट और लोकल दोनों आ रही हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इससे संबंधित जब आप यस करेंगे इसको, जैसे यहाँ पर एग्जेम्प्ट नील एंड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाई, तो यहाँ पर जो भी आपकी इंटर स्टेट सप्लाईज है, यानी आपकी स्टेट से बाहर इस तरह की कोई सप्लाई की है तो उसका टोटल अमाउंट यहाँ आ जाएगा, और अपनी ही स्टेट में की है तो उसका टोटल अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लोकल में बताया जा रहा है ना, देखिए ये लोकल है, लोकल माने इंटर स्टेट, और इंटर स्टेट यानी इंटर स्टेट है। ठीक है ना, तो इस तरह से इसका कॉलम, आपको कॉलम में सारी जानकारी इस तरह से आ जाएगी, किसकी, नील रेटेड और एग्जम्प्ट की। ठीक है ना, अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट नील रेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाईज है ना, यानी जो आपने परचेज की है इस तरह की, तो परचेज करते समय 5 नंबर की टेबल है तो 5 नंबर की टेबल भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए 5 नंबर की टेबल आ गई यहाँ पर, है ना। 5 नंबर की टेबल को जैसे ही आप नीला स्थान है उस पर क्लिक करेंगे तो अंदर आ जाएगी वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट नील रेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाई। अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से इंटर स्टेट और इंटर स्टेट के हिसाब से आपको शो होने लगेगी। तो इस तरह से आपको 5 नंबर टेबल भी शो हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है आपको, कि आपने जितनी भी टेबल थी वो सारी की सारी आपने देख ली कि किस तरह से आप यहाँ पर इसको जनरेट करेंगे, है ना। जीएसटीआर 3B किस तरह से आपकी जीएसटी पोर्टल पर किस तरह से आपको भरनी है, किस तरह से वहां पर आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर देने हैं, और क्वेश्चन के आंसर देने के बाद उससे संबंधित, जैसे क्वेश्चन के आंसर दिए, इसके बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो जिन जिन टेबलों को आपने यस किया है वो टेबलें यहाँ पर शो होने लगेंगी, और आपने जो जेसन फाइल पहुंचाई है, जीएसटी पोर्टल अपलोड की है, उस आधार पर इन टेबलों में फिगर भी आ जाएंगे, डाटा भी आ जाएगा। और डाटा आने के बाद आपको और अंदर जाके देखना है तो आप नीला स्थान इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना, तो इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, और आप इसके बाद जो डाटा आपका वहां पर पहुंचा है टेली से आप क्या करेंगे, उसको मैच कर लेंगे, और जब ये डाटा और टेली का डाटा और पोर्टल का डाटा एक सा हो जाएगा तो आप इसको क्या करेंगे, फाइल कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये सारी डिटेल मैंने आपको बताई, टेबल वाइज बताई, कौन कौन सी टेबल आपकी जो टेली में जो भी आप एंट्री करते हैं उन एंट्री के आधार पर कौन कौन सी एंट्री आपकी किस किस टेबल में जा रही है, उन टेबलों को आपको किस तरह से समझना है। ठीक है ना, और उन टेबलों के आधार पर ही आपको जीएसटी पोर्टल पर भी टेबल मिलेंगी, और यहाँ से जो डाटा उठकर जाएगा वो डाटा जिस टेबल में जाना होगा उस टेबल में चला जाएगा। फिर भी आपको क्या करना है, जब ये डाटा सारा जिस टेबल में जाना है उस टेबल में पहुंच गया है, एक बार टेली से चेक कर लें, और चेक करने के बाद संभवतः
जो डाटा यहाँ आपकी टेली में वही वहां पर पहुंचेगा और फिर उसके बाद आप क्या करें, आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से आप जीएसटी की जो 3B रिटर्न है वो फाइल कर पाएंगे बहुत ही आसानी के साथ टेली के माध्यम से। तो दोस्तों आज जो मैंने आपको बताया आशा अच्छी तरह से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आप क्या करें, इसकी प्रैक्टिस करें बराबर से। आप इस तरह की सेल परचेज आदि की एंट्री करें, अलग अलग तरह की जो टेबल हैं उन टेबल वाइज के हिसाब से एंट्री करें और एंट्री करने और फिर यहाँ पर आकर देखें कि वो आपकी एंट्री सही जा रही है या नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो भी आप टेली में एंट्री करते हैं उसमें क्या होता है, बहुत सी चीजों का प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने लेजर बनाया, अब जैसे ये है 3.2 टेबल में आपकी कौन सी सप्लाई जाएगी, आपने कोई लेजर बनाया और लेजर बनाते समय आप क्या करेंगे, आपकी स्टेट से बाहर का लेजर बनाइए, आप अपनी स्टेट से बाहर की कोई पार्टी बनाइए और उस पार्टी को आप सेल कीजिए और उसको अनरजिस्टर्ड रखिए। एक पार्टी को कंपोजिशन टैक्स 12% रख दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा वो यहाँ पर आ जाएगी, है ना। तो इसी तरह से आप सारी एंट्री करें और एंट्री करने के बाद खोल कर देखें इसको कि कौन सी एंट्री हमारी क्यों किस टेबल में जा रही है और क्यों जा रही है। तो आप बराबर प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छी तरह से आप ये सब सीख जाएंगे। दोस्तों आशा है कि आज का विषय, आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।